हेलो दोस्तों। मैं सत्यरंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ इज मैजिक पे स्वागत करता हूँ। ओके, ये है अकबर। कौन है? अकबर। अकबर मुगल वंश का महानतम शासक माना जाता है। मुगल जो वंश था, इसका महानतम शासक जो था वो था अकबर। उसने न सिर्फ एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इसे दृढ़ता एवं समृद्धि भी प्रदान की। अकबर अल्प आयु में ही शासक बना। कम समय में ही अकबर शासक बने हैं। शासक मतलब शासन करने वाला राजा। हुमायूं के समान उनकी स्थिति भी निरापद नहीं थी, परंतु उसने धैर्यपूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उसका पहला संघर्ष अफगान शासक आली आदिल शाह के मंत्री हेमू से हुआ। ओके, पहला जो संघर्ष जो हुआ अकबर का, अफगान का शासक वो था। अफगान के शासक आदिल शाह के मंत्री, जिसका नाम था हेमू, हेमू से हुआ। 1556 में जो पानीपत की दूसरा जो युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें हेमू को हराकर, अर्थात यूं कहूँ तो परास्त कर, अकबर ने भारत में मुगल राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। सैनिक अभियानों की लंबी श्रृंखला के पश्चात अकबर ने अफगान शक्ति को निर्मूल किया, राजपूत राज्यों को अपने प्रभाव में लाया तथा गुजरात एवं दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त की। काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंदहार भी उसके अधीन हो गए। इस प्रकार अकबर ने हिंदू कुश पर्वत पर तक अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों पर भी उसने नियंत्रण बनाए रखा। सैनिक अभियानों के अतिरिक्त अकबर का शासनकाल नए राजनीतिक चिंतन, प्रशासनिक संगठन और सांस्कृतिक विकास के लिए भी उल्लेखनीय है। राजपूत राज्यों की मित्रता और सहयोग का लाभ उठाकर उसने साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया। प्रशासनिक व्यवस्था का नए सिरे से गठन किया। जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की नींव बन गई। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और जजिया वापस ले लिया। जजिया एक कर था जिसको अकबर ने वापस ले लिया। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया गया। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया गया। इबादत खाना बनवाया गया। 1579 में महजर मजहर की घोषणा कर अकबर ने इमाम की स्थिति प्राप्त कर ली। 1582 में तौहीद ए इलाही अथवा दीन ए इलाही कह सकते हैं कि स्थापना की। उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई। कौन? अकबर। साहित्य, स्थापत्य एवं कला का विकास भी अकबर के समय में ही हुआ। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट यानी नेशनल मोनार्क का दर्जा दिया गया है। अब देखिए कुछ अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। मैं उस क्वेश्चन को, ये तो अकबर के बारे में था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, मैं उस पर ज़रा चर्चा करने जा रहा हूँ, समझिएगा। फैजी किसके दरबार में रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फैजी जो था वो अकबर के दरबार में ही था। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर। अबुल फजल
किसके दरबार में रहा? तो अबुल फजल भी अकबर के ही दरबार में रहा। अकबरनामा को किसने लिखा? तो अबुल फजल ही लिखा। अकबर जो नामा था तो अबुल फजल उनके दरबार में रह रहा था और उसने ही लिखा। आईन अकबरी के रचयिता कौन थे? तो अबुल फजल था जो अकबर के दरबार में थे। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? ये क्वेश्चन पूछा है। तो मुगल सम्राटों में अनपढ़ ये अकबर ही थे। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया मुगल सम्राट में? तो अकबर किया था सबसे लंबे समय तक। दीन इलाही की स्थापना किसने किया? तो अकबर ने ही किया। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? तो राजकीय जो धर्म इस्लाम था इसको समाप्त किया गया अकबर के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा जो शुरू की वो अकबर ही शुरू किए थे। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाजा है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि बुलंद दरवाजा इमारत किससे संबंधित है? तो फतेहपुर सिकरी से है। गुजरात में खानदेश विजय की भागीदार यादगारी में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। ये जो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में अकबर ने करवाया था। तो गुजरात में खानदेश विजय, गुजरात में जो खानदेश था उसी के विजय की याद में, खुशी में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने ही जीता था, अकबर की ही विजय हुई थी। सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने वाला जो शासक था वो था अकबर। मुगल सम्राट का प्रांतों में सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था? तो अकबर ही किया था। मुगल सम्राट के जो प्रांत था, राज्य था, उसका विभाजन सबसे पहले अकबर ने ही किया था। रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जो थे अकबर के ही समकालीन थे। रामचरितमानस जो है जिनको तुलसीदास ने लिखे हैं तो वो अकबर के ही समकालीन थे। तो ये था अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है और ये अन्य आगामी परीक्षाओं में भी अकबर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है। ठीक है, तो ये अकबर पहले तो मुगल सम्राट में बाबर थे जो 1526 से 1530 तक राज किया। उसके बाद हुमायूं था जो 1530 से 40 तक, और फिर एक बार 1555 से 56 तक। अकबर जो था 1556 से 1605 तक राज किया था। इतना सबसे ज़्यादा मुगल सम्राट में इसी का शासनकाल था। किसका? अकबर का शासनकाल था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अगले बार आऊँगा तो अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां से रिलेटेड बातों को लेकर के आऊँगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।